हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनि क्लासेस पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को क्लास 10th के साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से लगभग 80 प्रश्न देखेंगे, जो सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें से एग्जाम में आने की 100% संभावना होगा। ठीक है, तो आइए लगभग एक एक करके हम लोग 80 प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे बीके यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच में संबंध क्या होता है? तो याद रखना है, फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर जो होता है वह एफ बराबर r/2 होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है 25 मीटर होता है कि 25 सेंटीमीटर होता है कि 25 मिलीमीटर होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? बैंगनी, नीला, लाल, पीला। तो याद रखना है, लाल जो होता है वह सबसे कम झुकता है और सबसे अधिक जो होता है बैंगनी होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। बताना है कि मानव आँख के द्वारा रेटिना पर जो छवि बनता है वह कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है कि वास्तविक और उल्टा होता है कि आभासी और उल्टा होता है कि वास्तविक और सीधा होता है? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। बताना है कि आकाश जो है उसका रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश जो होता है नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है, किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण में बड़ा बनता है। तो नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस है कि समउत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है, अवतल लेंस का उपयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो गैल्वेनीकरण है कि मोटर है कि जनरेटर है कि वोल्ट मीटर है? तो याद रखना है, गैल्वेनोमीटर जो होता है वह विद्युत धारा के उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 10 नंबर प्रश्न कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑस्ट्रेड किए थे कि फ्लेमिंग किए थे कि आइंस्टीन किए थे कि मैक्सवेल किए थे? तो याद रखना है, इसका दाएं हाथ के अंगूठा के नियम का प्रतिपादन जो है मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 11 नंबर प्रश्न कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? वोल्ट होता है कि ओम होता है कि एम्पियर होता है कि कूलम्ब होता है? तो याद रखना है, विभवांतर जो होता है उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई, विभव और विभवांतर जो होता है दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी के समांतर क्रम कि श्रेणी और समांतर दोनों, किनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है, श्रेणी क्रम संयोजन में इसका प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है 13 नंबर कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, काल्पनिक होती है कि वास्तविक होती है कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों होती है? तो याद रखना है, चुंबकीय बल रेखा का प्रकृति जो होता है वह काल्पनिक होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1 किलो वाट घंटा कितना बराबर होता है? बताना है कि 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है? 0.3
3×6 × 10⁻10 जूल, यहाँ पे 10⁻10 है, कि 1.6 × 10⁻−19 जूल, कि 3.6 × 10⁻−6 जूल। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। बताना है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नाभिकीय ऊर्जा है, कि सौर ऊर्जा है, कि कोयला से प्राप्त ऊर्जा है, कि प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा लेंस किस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं लोग। अवतल लेंस है, कि उत्तल है, कि अवतल और उत्तल दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखना है, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, और उत्तल लेंस जो होता है उसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब अवतल लेंस। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, मतलब प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है। लाल है, कि नीला है, कि हरा है, कि उपयुक्त सभी है। तो याद रखना है, प्रकाश का प्राकृतिक रंग जो होता है इनमें से सभी होता है। ठीक है, तो हम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। कार्निया होता है, कि पुतली होता है, यहाँ पे पुतली होगा, सॉरी पुपिल होगा, कि रेटिना होगा, कि आइरिस होगा। ठीक है, तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आइरिस। ठीक है, आइरिस जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न देखेंगे कि 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो याद रखना है, 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि विशालक शीशा मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास कौन होता है। तो याद रखना है, अवतल लेंस जो होता है वह विशालक शीशा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न देखेंगे कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। परमाणु होता है, कि आयन होता है, कि प्रोटॉन होता है, कि इलेक्ट्रॉन होता है। तो याद रखना, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण जो होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एम्पीयर घंटा मात्रक है। बताना है कि एम्पीयर घंटा किसका मात्रक है, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, एम्पीयर घंटा जो होता है वह आवेश का एसआई मात्रक है। तो हम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, मतलब वाट का मात्रक बराबर क्या होता है। तो याद रखना है, जूल पर सेकेंड जो होता है वह वाट के मात्रक के बराबर होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग कि विद्युत धारा का मात्रक है। बताना है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो याद रखना, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, और विभवांतर और वोल्ट जो होता है उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और प्रतिरोध जो होता है उसका एसआई मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। O2 है, कि NH3 है, कि CO2 है, कि N2 है। तो याद रखना है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस जो होता है वह उत्तरदायी होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताना है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार के अभिक्रिया होता है। उपचयन होता है, कि संयोजन होता है, कि विस्थापन होता है, कि अपचयन होता है। तो याद रखना, शरीर में भोजन का पचना एक प्रकार के उपचयन अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग 27 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कली चूना पर जब जल को डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो याद रखना है, काली चूना पर जब हम जल को डालते हैं तो उसमें अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। Cu, Hg, Ag, Au। तो याद रखना है, Cu जो होता है वह सबसे अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट उसके बाद 29 में हम लोग प्रश्न देखेंगे कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaO होता है, कि CaCl2 होता है, कि CaOCl2 होता है, कि CaO
H2 होता है। तो याद रखना चूना जल जो होता है उसका रासायनिक सूत्र CaOH2 होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होता है। 11 होता है कि 10 होता है कि 5 होता है कि ए व बी दोनों होता है। ठीक है, तो 30 नंबर प्रश्न का आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि कोई भी विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होता है। यह आपके होमवर्क के लिए प्रश्न रहेगा, बताना है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि एल्काइल में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। एक होता है कि दो होता है कि तीन होता है कि चार होता है। तो याद रखना है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। तो याद रखना है ग्लूकोज जो होता है उसका आणविक सूत्र C6H12, ठीक है, और O6 होता है। ठीक है, तो हम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाता है साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक, रबड़। तो याद रखना उसे हम लोग साबुन कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है एल्डिहाइड कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का परमाणु त्रिज्या जो होता है क्या होता है। घटता है कि पहले घटता है फिर बढ़ता है कि कोई चेंजिंग नहीं होता है कि बढ़ता है। तो याद रखना है घटता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक है, यहाँ पे LiOCBeF दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे LiBeCO और F होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि सिलिकॉन क्या है। बताना है कि सिलिकॉन जो है वह क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखना है सिलिकॉन जो होता है वह एक प्रकार के उपधातु होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। सी है कि Cl है कि Na है कि P है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। नेक्स्ट है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश में कि उत्तराखंड में कि राजस्थान में कि बिहार में। तो याद रखना है उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। मैग्नीशियम को, सोडियम को, पारा को कि टंगस्टन को। तो याद रखना है सोडियम को हम लोग किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। बताना है कि अपमार्जक से क्या बनाया जाता है। सर्फ स्केल बनाया जाता है कि शैम्पू बनाया जाए कि इजी सर्फ बनाया जाता है कि उपयुक्त सभी। तो याद रखना है अपमार्जक से उपयुक्त सभी, इनमें से सभी वस्तुओं को बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का, प्लूटोनियम का। बताना है कि सौर सेल में हम लोग किसका उपयोग करते हैं लोग। तो याद रखना है सौर सेल में हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। CNG का, LPG का, बायोगैस का, कोयला का। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CNG का उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 2Cu+O2 रिएक्शन करता है तो 2Cu है, यह क्या होता है। तो यह एक प्रकार के ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन सा समीकरण है जो संतुलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद 46 नंबर प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, 7 होता है कि 8 होता है कि 6 होता है कि 14 होता है। याद रखना है उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है 7 होता है और पानी जो होता है उसका भी पीएच मान जो होता है 7 होता है।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। बताना है कि इसमें से कौन दुर्बल अम्ल है। NHCO3 की HCl की CH3 COOH की H2SO4। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। CH3 COOH जो होता है वह दुर्बल अम्ल होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि क्रायोलाइट अयस्क है। बताना है कि क्रायोलाइट जो है किसका अयस्क है, तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का। याद रखना है क्रायोलाइट जो होता है वह एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि पोटेशियम की परमाणु संख्या होता है 17 होता है कि 18 होता है कि 19 होता है कि 20 होता है। तो याद रखना है पोटेशियम जो होता है उसका परमाणु संख्या 19 होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। मेथेनोइक अम्ल होता है कि प्रोपेनोइक अम्ल होता है कि एथेनोइक अम्ल होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना फार्मिक अम्ल जो होता है उसका IUPAC नाम जो होता है वह मेथेनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है। बताना है कि इथाइल अल्कोहल जो होता है उसका अणु सूत्र क्या होता है। तो याद रखना C2H5OH जो होता है वह इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एल्काइन कौन है। बताना है कि इसमें एल्काइन कौन है, C2H2 कि C2H6 कि CH4 कि C2H4। तो याद रखना है एल्काइन जो है इसमें से C2H2 होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखना है चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है C12H22 और O11 होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना C12H22 और O11 जो होता है वह चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या जो होता है वह कितना होता है, 5 होता है कि 7 होता है कि 2 होता है कि 3 होता है। तो याद रखना है 3 होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज है, सूखा बीज है कि अंकुरित बीज है कि उगला हुआ बीज है कि कुचला हुआ बीज है। तो याद रखना श्वसन के अध्ययन के लिए हम लोग अंकुरित बीज का उपयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो याद रखना मानव वृक्क जो है वह उत्सर्जन का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पौधा में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है, पानी के लिए कि भोजन के लिए कि अमीनो एसिड के लिए कि ऑक्सीजन के लिए। तो याद रखना जौ से जाइलम और जौ से जल। ठीक है, तो जाइलम जो है पौधा के लिए पानी के लिए जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, CO2, CO, N2, O2। तो याद रखना है श्वसन के दौरान जो होता है CO2 गैस निकलता है और हम लोग O2 गैस को ग्रहण करते हैं लोग, और पेड़ पौधा जो होता है उसका विपरीत करता है। ठीक है, पेड़ पौधा O2 गैस छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। नेक्स्ट देखेंगे कि फलों को पकाने के लिए नियंत्रित किया जाता है। बताना है कि फल को पकाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं लोग, ऑक्सीजन का, जिब्रेलिन का, एथिलीन का कि साइटोकाइनिन का। तो याद रखना हम लोग एथिलीन जो होता है उसका उपयोग फल पकाने के लिए करते हैं लोग। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, डेंड्राइट कहते हैं लोग कि तंत्रिका कक्ष कहते हैं कि कोशिका पिंड कहते हैं कि तंत्रिका आंत कहते हैं लोग। तो याद रखना है इसे हम लोग डेंटाइट बोलते हैं लोग। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। बताना है कि इसमें से कौन है जो आपातकाल का हार्मोन है, एड्रीनेलिन है कि एस्ट्रोजन है कि पाराथायरामोन है कि कैल्सिटोनिन है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन है जो एक प्रकार के अनैच्छिक क्रिया नहीं है, उल्टी है कि अत्यधिक लार का निकालना है कि दिल का धड़कना है कि चबाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चबाना जो है
यह एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया नहीं है। जब हमको मन करता है तब क्या करते हैं, चबाते हैं। जब मतलब खाना खाते हैं तभी चबाते हैं। लेकिन उल्टी कभी हो सकता है, अत्यधिक लार कभी निकल सकता है, दिल कभी भी तेज ढड़क सकता है। तो याद रखना यह सभी के सभी अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। 270 दिन होता है कि 290 दिन होता है कि 28 दिन होता है कि 200 दिन होता है कि 245 दिन होता है। तो याद रखना है मानव का गर्भवधि काल जो होता है 270 दिन होता है, मतलब 9 माह होता है। ठीक है, याद रखना है। अगर माह में पूछेगा तो 9 माह, और दिन में पूछेगा तो 270 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। 1973 में, 1985 में, 1971 में, 1983 में। तो याद रखना है गंगा एक्शन प्लान जो है वह 1985 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है। ईस्ट में होता है कि प्लाज्मोडियम में होता है कि अमीबा में होता है, कि में से कोई नहीं। तो याद रखना है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वह ईस्ट में होता है। ठीक है, अमीबा टिक नहीं करना है। याद रखना मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है ईस्ट में होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। बताना है कि इसमें से कौन बीमारी जो श्वसन से संबंधित है। डायरिया है कि टीबी है कि निमोनिया है कि बी और सी दोनों है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टीबी जो है वह श्वसन से संबंधित बीमारी होती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 67 नंबर प्रश्न कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाता है। प्रोटीन का नहीं कर पाता है, कि सेलुलोज का नहीं करता है, कि वसा का, कि में से सभी का। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो होता है सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। बताना है कि ब्रेन हेमरेज जो होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। हाइपोटेंशन होता है कि हृदयघात होता है, कि हाइपरटेंशन होता है, कि पक्षघात होता है। तो याद रखना है ब्रेन हेमरेज जो होता है वह हाइपरटेंशन के कारण होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। बताना है कि इसमें से परजीवी पादप का उदाहरण कौन है। बैक्टीरिया है कि कशकुट्टा है कि विषाणु है कि कवक है। तो याद रखना है कशकुट्टा जो होता है वह परजीवी पादप का उदाहरण होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। बताना है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है। फेफड़ा के द्वारा, नीले द्वारा, अलिंद के द्वारा, किनमें से सभी के द्वारा। तो याद रखना है अलिंद के द्वारा हम लोग संपूर्ण रक्त को क्या करते हैं, पंप कराते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। बताना है कि हाइड्रा जो होता है उसमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा, पूर्ण पुनर्जनन के द्वारा, कि विखंडन द्वारा, कि बीजाणु जनन के द्वारा। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि जनन संचारित रोग है। बताना है सिफिलिस होगा कि एड्स होगा कि गोनोरिया होगा, कि में से सभी होगा। तो याद रखना यह सभी के सभी बीमारी जो है वह जनन संचारित बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। बताना है कि इसमें से पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो है कौन है। बाह्य दलपुंज है कि दलपुंज है, कि पुंकेसर है, कि स्त्री केसर है। तो याद रखना पुंकेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडीज होता है। बताना है कि ब्लड समूह ए जो होता है इसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो याद रखना है बी होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि रक्त में सेलुलोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है। इंसुलिन, की ग्लूकाइनन, की गैस्ट्रिन, की सेमे एस्ट्रोनिन। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पादप वृद्धि हार्मोन है, बताना है कि इसमें से पादप वृद्धि हार्मोन कौन है। जिबरेलिन है कि एड्रेनलिन है कि इंसुलिन है कि थायरॉक्सिन है। तो याद रखना है जिबरेलिन जो है वो है एक प्रकार के पादप हार्मोन होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि हार्मोन स्रावित होता है, बताना है कि हार्मोन जो है वो कहाँ पर स्रावित होता है। तो याद रखना है अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है उसी से हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ा लाल ग्रंथियां पाई जाती है, 1 2 3 4। तो याद रखना है मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ा लाल ग्रंथियां पाई जाती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एंड्रोजेन है मेल हार्मोन है कि फीमेल हार्मोन है कि पाचक रस है कि पाराथायराइड हार्मोन है। तो याद रखना यह एक प्रकार के मेल हार्मोन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना है, मेंडल ने कि डार्विन ने कि लेमार्क ने कि खुराना ने। तो याद रखना मेंडल जो थे वह मोटर को अपने प्रयोग के लिए चुने हुए थे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे बीके क्लास उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं कल ऐसे ही 80 प्रश्न को लेकर।